अभी हम लोग भाइयों KTM के शोरूम पे है जो कि पूर्णिया में पड़ता है। अभी हमारे सामने जो दो भाई बाइक्स है ना, मोस्ट पावरफुल बाइक है अपने अपने सेगमेंट में भाई, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। हमारे सामने भाई वो 250 और 390। और एक चीज अगर आपको बताए भाई, गाड़ी हम भैया से यहाँ लगवाने के बाद हम भाई कंफ्यूज हो गए कि 250 इनमें से कौन है और 390 इनमें से कौन है। एकदम भाई सिमिलर लुक्स है। पीछे से अगर आप लुक चेक करोगे भाई समझ में आ रहा है। आप भाई गेस करो कौन सा 250 होगा, कौन सा 390 होगा। फ्रंट में जाके भाई चेक करके हम भी देखे तो ये भाई अपनी 390 है, ठीक है, ये अपनी 250 है। बिल्कुल ही भाई सेम है, बिल्कुल ही। बहुत मतलब कि आप गहराई से जब देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। अगर हम ये स्टिकर 390 का भाई यहाँ लगवा ले और बोले पब्लिक को भाई कि ये 390 है मेरा, तो भाई सब कोई बिलीव कर लेगा कि हाँ भाई ये 390 है। एक बार आप लुक का चेक करो, लुक चेक करो मतलब कि लुक का चेक करो भाई। गाड़ी इतना सुंदर है ना, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। 2,72,000 रुपया इसका ऑन रोड है, ठीक है, इस वक्त पूर्णिया KTM में। इसका भाई 3,56,000 रुपया ऑन रोड है। तो मोटा मोटी 80-84 हज़ार का फ़र्क हो गया। क्या डिफरेंस है भाई कि 80-84 हज़ार में आप 390 लो या 80-84 हज़ार नहीं देके KTM ड्यूक 250 पे ही अड़े रहो। तो भाई स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज करने वाले इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन। तो सबसे पहले भाई शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। तो फ्रंट का अगर आप लुक चेक करोगे ना, दोनों का ही बिल्कुल ही सेम है, कहीं से कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब तक डिफरेंस नहीं है तब तक आप भाई पास जाओ। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच है भाई, एडजस्टेबल ब्रेक है, एडजस्टेबल फ्रंट के USG सस्पेंशन है। यहाँ पर वैसा कोई भी सिस्टम नहीं है, सब कुछ भाइयों यहाँ पर फिक्स है। लेकिन एक चीज़ है कि WP Apex के इसमें भी आते हैं, WP Apex के भाइयों इसमें भी आते हैं। बाकी दूसरा डिफरेंस की तरफ अगर आ जाए, एक्चुअली में भाइयों डिफरेंसेस आपको ऐसा नहीं है कि फिक्स डिफरेंस आपको 5 या 6 बोल दे वीडियो में, ऐसा नहीं है भाई। आपको पूरे डिफरेंस का आइडिया देंगे। दूसरा डिफरेंस की तरफ आ जाए तो इसका भाइयों मडगार्ड यहाँ पे चेक करो, ऐसा कुछ है। यहाँ पर भाइयों ग्लॉस ब्लैक में दिया हुआ। बाकी जो टायर का सेक्शन है वो आपको मेरे ख्याल से भाई सेम ही देखने के लिए मिलना चाहिए। यहाँ पर 110/70 R17 का है, यहाँ पर आपको 110/70 R17 का। यहाँ पर भाइयों अपोलो का टायर है, यहाँ पर भाइयों MRF के टायर है। तो ये भाई टायर में भी मतलब कि डिफरेंस है। अपोलो के आ रहे हैं, MRF के आ रहे हैं। तो 80-84 हज़ार जब आप दोगे एक्स्ट्रा भाइयों, डिफरेंसेस तो है यार, नो डाउट डिफरेंसेस तो है। बाकी की भाई बिल्कुल ही सेम है। अगर की मिल गया ना हमसे, देख लो भाई, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भाई 250 का की है, यहाँ पर भाई 390 का की है। एक बार भाइयों मीटर ऑन करते हैं 390 का, आप चेक करना, देख लो भाइयों ऐसा कुछ ये लुक ऑफर कर देती है। पूरा ही TFT का डिस्प्ले है। एक बार भाइयों 250 का मीटर ऑन करें, चेक करो भाई, पूरा ही कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई। कोई भी अगर कोई डिफरेंस होगा तो आपको बताएंगे भाई। अगर भाई तीसरा डिफरेंस की तरफ आ जाए तो वो आपको मिल जाता है भाइयों क्रूज कंट्रोल। चेक करो भाई, यहाँ पर भाई क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है और यहाँ पर भाइयों कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है। राइड मोड में आपको उसमें रेन मोड मिल जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, उसमें 3 मोड्स आ जाते हैं। और इसमें भाइयों आपको 2 ही मोड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तीसरी बात भाई, इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं आता है। इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल जैसे ही पावरफुल बाइक है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो मीटर में और यहाँ पर भाई इतना डिफरेंस है। तो 84 हज़ार में भाई काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो स्ट्रीट मोड है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक मोड। इसमें स्ट्रीट और ट्रैक है, उसमें स्ट्रीट, ट्रैक और रेन मोड है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में भी डिफरेंस हो गया अपना, क्रूज कंट्रोल भी नहीं आ रहा है, एडजस्टेबल सॉकअप वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो ये सब भाई डिफरेंस है। बाकी पावर का भाई भयंकर ड्रॉप होने वाला है। ये 46 PS का पावर और ये भाइयों 30, तो काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस है। बात कर ले भाइयों माइलेज का, ये दे देगी आपको भाइयों 25-28 के आसपास का। ये भी आपको भाई उतना ही 30 के आसपास का माइलेज दे देगी। मतलब कि इंजन एक तो CC में डिफरेंस देख लो, ये 390 है, ये भाइयों 250 है, लेकिन माइलेज का ऐसा इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी रियर से आप भाई पता नहीं लगा पाओगे कौन सा ड्यूक 250 है, कौन सा 390 है। भाई आपको काफ़ी ज़्यादा आंखें फाड़ फाड़ के देखनी पड़ेगी। ये देख लो, ये भाई 390 का लुक है, ठीक है, ये 250, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। बाकी जो सस्पेंसन है वो पीछे के भाई एकदम सेम है। यहाँ पर भी आपको बनाना स्विंग आर्म दिया हुआ है, वहाँ पर भी भाइयों आपको बनाना स्विंग आर्म दिया हुआ है। दोनों में ही अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, दोनों में ही भाई, इसमें भी चेक करो, इसमें भी चेक करो, दोनों में ही आ रहा है। बाकी फ्रंट में डिस्क उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ABS दोनों में ही डुअल चैनल आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टायर का जो सेक्शन है दोनों में ही 150 सेक्शन का है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी ग्रैब रेल वगैरह जो हैंडल वगैरह है बिल्कुल ही सेम है।
कहीं से लेके कहीं पर भी अगर आप जाओगे कोई भी डिफरेंस नहीं है, डायमेंशन वगैरह इवन भाई सब कुछ ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फुट रेस्ट वगैरह मतलब कि A to Z चीज़ ही भाई सेम है। फ्रंट की जो लोडिंग्स है, जो फीचर्स है 80,000 में वो ही डिफरेंस है। जो इंजन है मेन उसमें डिफरेंस है 46 PS 30 भाई काफ़ी ज़्यादा यार, मतलब कि 16 का फ़र्क आ जाता है। लॉन्च कंट्रोल देना पड़ गया कंपनी वालों को, इतना ज़्यादा ही पावर जनरेट कर देती है। बाकी अब बात कर लेते हैं भाइयों कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि भाई ऑन पेपर दिया हुआ है। ये तो आंखों देखा हाल था, अब ऑन पेपर वाला जो काम है ना वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऑन पेपर की बात कर ले तो भाई अपनी जो ये आ रही है ना 250, इसमें आपको मिल जाता है 176 इसमें भाई mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें मिल जाता है 183 mm का। बाकी भाई वो डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। 320 mm का दोनों में ही ब्रेक आ रहा है, 240 mm का पीछे दोनों में ही डिस्क आ रहा है। बाकी एक ग्राफिक्स में हमको थोड़ा डिफरेंस लग रहा है कि कलर ही ऐसा आ रहा है। यहाँ चेक करो भाई, और यहाँ चेक करो भाई ड्यूक लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा वाइटिश सा है अपनी 250। तो यही तो भाई पूरा वीडियो 84,000 में। देखो भाई वैल्यू फॉर मनी तो है, क्योंकि ऐसा फीचर्स है, लॉन्च कंट्रोल वगैरह, सस्पेंशन वगैरह का सेटअप, जो पावर वगैरह है 84,000 के हिसाब से काफ़ी भाई सही ऑप्शन निकल के आ जाती है। लेकिन ये ऑप्शन आप कब निकल के आती है ना, जब बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम मतलब कि एक्सट्रीम भाई पावर चाहिए, वो बात वाला बात हो गया, समझे भाई। लेकिन जो 250 है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मोटरसाइकिल है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। ये इनफ है आपके लिए अगर आप भाई बिगिनर हो। ये भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाओगे तब भाई आप एक्सट्रीम काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें भाई चक्का वक्का अगर आप एक्सीलेटर जोर से दे दोगे तो भाई ये आगे से लिफ्ट हो जाती है गाड़ी, ठीक है। लेकिन ये भाई काफ़ी सही ऑप्शन है आपके लिए अगर आप भाई कॉलेज वगैरह जाते हो, इसके तरफ भाई आओ। अगर भाई बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो लंबे टाइम से, इवन भाई हम भी, मेरे पास भी हॉर्नेट है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का मतलब कि थोड़ा सा भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई मांग के लेके चला गया गाड़ी ना 390 आपका, तो समझ ही जाओ वो एक ना एक बार ज़रूर से भाई ठुक ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही पावर आ रहा है। NS 400 वगैरह इसके सामने भाई बच्ची है, क्योंकि इसका जो इनिशियल है काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है भाई। तो ये तो भाई पूरा ही वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो एक बार भाई आप कमेंट करके बताओ। वीडियो देखे आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच भाइयों। देख लो भाई लुक, बाय।